अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, रमज़ान का मुबारक महीना हमसे रुखसत हुआ और वो महीना यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुसूसी रहमतों, बरकतों और अजीम मग़फ़िरत का महीना था और तमाम अहले इस्लाम ने उस महीने की कद्र की, रोज़े रखे, नमाजें पढ़ी, गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानी से हत्तल इम्कान इज्तिनाब किया। अल्लाह से दुआ है इलाहुल आलमीन हम सब के सौम व सलात को कबूल करे, हमारी ख़ताओं को माफ़ करे और नेकियों पर इस्तिमरार और मुदावमत और हमेशगी की तौफीक दे। एक सवाल है इस माह रमज़ान के इख्तिताम पर कि क्या हम अपने अंदर वही ईमानी कैफियत, दीनी गैरत, इताअत पर हिर्स, जोश और जज्बा महसूस कर रहे हैं जो कैफियत, जो जज्बा, जो शौक रमज़ान के महीने में था? क्या जिस तरह से हम रमज़ान के महीने में गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानी से इज्तिनाब करते थे, क्या आज भी हम गुनाहों से वैसे ही नफरत कर रहे हैं और अपने दामन को बुराइयों से बचा रहे हैं? क्या जिस तरह रमज़ान के महीने में दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ था, आज भी वो खौफ मौजूद है? ये एक सवाल है जिस पर हर शख्स को गौर करना चाहिए और अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। बिरादरान इस्लाम, उलमा ने दलाइल की रोशनी में अमल की कबूलियत की चंद अलामात और निशानियां बतलाई हैं। उन्हीं अलामात और निशानियों में एक अलामत यह है कि इंसान को नेक अमल के बाद फिर नेकी करने की तौफीक मिले। जैसा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इन्न मिन जज़ाइ सय्यिअति अस्सय्यिअतु बादहा व मिन उक़ूबति सय्यिअह अस्सय्यिअतु बादहा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बुराई का, नेकी का बदला यह है कि उसके बाद फिर नेकी की तौफीक मिले। अगर वो नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे को दूसरी नेकियों की तौफीक देता है। और गुनाह की नहूसत यह है, गुनाह की सजा दुनिया के अंदर यह है कि उस बंदे को गुनाह करने के बाद फिर वो गुनाह में वो बंदा मुलव्विस हो जाता है, मुब्तला हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले जन्नत की सिफत ये बयान फरमाई, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, कि मोमिन जो होता है वो नेकियों से मुनक़ते नहीं होता है, नेकियों से, इबादत से, इताअत इलाही से अपना रिश्ता नहीं काटता है, बल्कि मोमिन की सिफत यह है और अहले जन्नत की खूबी यह है, जन्नत में वही लोग जाएंगे जो नेकियों पर मुदावमत और हमेशगी बरतेंगे। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले जन्नत की एक खूबी बतलाई, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, कि अहले जन्नत वो हैं जो अपनी नमाजों पर हमेशगी और मुदावमत बरतते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन नमाज पढ़े फिर छोड़ दिए, कुछ दिन रोजे रखे फिर छोड़ दिए, कुछ दिन नेकियां किए, जिक्र अज़कार किए, सदक़ात व खैरात किए फिर छोड़ दिए। नहीं, मोमिन जो होता है वो मौत आने तक रब की इबादत करते रहता है। और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया, वअब्द रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, कि मौत आने तक, आखिरी लम्हे तक, जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने रब की इबादत करते रहो। हम दिन और रात किसी भी लम्हे रब की इबादत से मुस्तगनी और बेनियाज नहीं हो सकते हैं। हम मोहताज हैं इस बात के
कि हम हमेशा अल्लाह की बारगाह में खड़े हों, रुकू करें, सजदा करें। हम मुहताज हैं इस बात के कि हमेशा अल्लाह की रहमत, उसकी मगफरत हासिल करने की कोशिश करें। ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी ज़रूरत है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुकें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करें। नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करना ये हमारी ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी इताअत की ज़रूरत नहीं, हमारी नेकियों की ज़रूरत नहीं, और अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल कौन सा अमल है, सबसे प्यारा अमल कौन सा अमल है? फरमाया आपने अदवमुहु व इन क़ल, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा अमल वो अमल है जो बराबर किया जाता रहे, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि इंसान कुछ दिन खूब इबादत किया और फिर उसके बाद क्या इबादत करना तर्क कर दिया, ये अल्लाह को महबूब नहीं है। अल्लाह को महबूब यह है कि इंसान नेकी बराबर करता रहे। चुनांचे आप देखें सही मुस्लिम वगैरह के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आप कोई अमल करते थे अथबतहु, अगर आप कोई अमल कर लेते थे तो उस अमल को बराबर जारी रखते, उस अमल को बराबर जारी रखते, आप मुनक़ते नहीं होते थे किसी भी नेकी से, किसी भी अमल से। और कहा जाता है कलीलुन दाइमुन खैरुम मिन कसीरिन मुनक़ते, कि थोड़ा अमल, थोड़ी नेकी अगर इंसान बराबर करता रहे तो वो उस ज्यादा नेकी से बेहतर है कि खूब नेकी की गई और फिर क्या इंसान कट गया, उस नेकी को क्या है तर्क कर दिया। तो किसी अमल को बराबर करते रहना, फिर उससे करारा कशी इख्तियार कर लेना, ये कबीह फेल है, बुरा फेल है, और ये अल्लाह को पसंद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि सही हदीस में है, आप ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हौरी बअदल कौर। आप कहते थे कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं कौर के बाद हौर से। कौर के बाद हौर क्या है? यानी ज्यादती, नेकी के बाद नुकसान से, कमी से मैं तेरी पनाह चाहता हूं। इंसान खूब ज्यादा नेकियां करता रहे और उसकी नेकियां फिर कम हो जाएं, तो नेकियों में इजाफे के बाद कमी से मैं तेरी पनाह चाहता हूं। मेरे भाई, नेकी के बाद गुनाह, ये कौर बादल हौर है, या हौर बादल कौर है, हौर बादल कौर है। तो इस तरह से बंदे को चाहिए कि जिससे रमजान के महीने में वो इताअत इलाही और नेकियों का एहतमाम किया करता था, रमजान के बाद भी उन नेकियों का एहतमाम करे। और सलफ ने कहा बिअसल कौमुल लदीना ला यारिफून अल्लाह इल्ला फी रमजान, इंतहाई बदतरीन हैं वो लोग, बुरे हैं वो लोग जो सिर्फ रमज़ान में अल्लाह को पहचानते हैं। जब रमज़ान गया तो फिर वो अल्लाह को भूल जाते हैं, दीन से दूर हो जाते हैं। और जिस तरह से रमज़ान से पहले उनकी कैफियत थी गफलत, लापरवाही, सुस्ती, बेअमली, बदअमली, रमज़ान के बाद फिर वही तरीक़ा अपना लेते हैं। तो ये अलामत है कि उस शख्स का वो रोज़ा और नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल ना हुआ। अल्लाह से दुआ है इलाहुल आलमीन हम सब के अमाल कबूल फरमाए। दूसरा मसला ये है मेरे भाइयों कि रमज़ान के बाद शव्वाल के रोज़े के ताल्लुक़ से सही मुस्लिम वगैरह के अंदर हदीस मौजूद है, रावी हैं अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ान थुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर, कि जो शख्स रमज़ान का रोज़ा रखा फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखा, उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखा, काना कसियामिद दहर, तो वो साल भर रोज़ा रखने की तरह हुआ। किस तरह से? जैसा कि सुनन इब्न माजा वगैरह के अंदर हदीस मौजूद है, वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, कि नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाती है। यानी एक नेकी का अमल अल्लाह सुब्हानहु व तआला कम से कम 10 गुना ज्यादा बदला और सवाब अता करता है। तो जिसने रमजान के 30 रोजे रखे, फिर शव्वाल में 6 रोजे रख लिए, 36 रोजे, तो ये 36 रोजे साल भर
روزہ رکھنے کی طرح ہیں۔ دہر عربی زبان میں کہتے ہیں سال، یعنی ہر 12 مہینے کو دہر کہا جاتا ہے۔ جو شخص رمضان کا روزہ رکھا پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیا، سال بھر روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ شوال کے 6 روزوں کے تعلق سے ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک بھائی نے ہمارے پاس ایک کلپ بھیجی، اور جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو، ان کی رائے کو بنیاد بنا کر کے اس بیان کرنے والے عالم نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ شوال کا روزہ یہ مسنون نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بہت ساری باتیں اچھی ہوں یا بری ہوں، راجح ہوں یا مرجوح ہوں، وہ مستحب ہوں یا غیر مستحب ہوں، لمحوں میں باتیں آج دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دیں کہ کیا شوال کے 6 روزے مستحب ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں جو حدیث ہم لوگوں نے بھی پڑھی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی واضح حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور بھی دیگر کتب احادیث میں اس کا ذکر ہے، اور ایسی حدیثیں کیا ہیں، موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کے بعد آپ دیکھیں ائمہ اربعہ میں حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ اور جمہور اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے مستحب ہیں، پسندیدہ ہیں، مرغوب ہیں، اور ان کی بڑی فضیلت ہے۔ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ شوال میں 6 روزے کیا ہیں، وہ مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کا عمل نہیں پایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں پایا، صحابہ کا اہتمام نہیں پایا۔ تو علماء نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول اور اس رائے کا جواب، مختلف جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب تو یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ مدینہ والے اہل اسلام، اس وقت کے خیر القرون کے لوگ، وہ رمضان کے بعد بھی بکثرت روزے رکھا کرتے تھے نیکیوں اور اطاعت پر مداومت برتنے کے لیے، چنانچہ وہ فرق نہیں ہو سکا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہ آیا یہ شوال کے 6 روزے ہیں یا ایک یہ نفلی روزے ہیں، کیونکہ رمضان کے بعد بھی مدینے کے لوگ بکثرت روزے رکھا کرتے تھے اور پورے سال روزے رکھا کرتے تھے، تو یہ فرق نہیں ہو سکا کہ یہ نفلی روزے ہیں یا بالخصوص شوال کے 6 روزے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے بعض مالکیہ نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، جبکہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے مطابعات اور شواہد دیگر سندوں کے ساتھ موجود ہیں، اور حدیث یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ گرچہ بعض لوگوں نے نقد کیا ہے، لیکن اس نقد کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور حدیث یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں نہیں ملتا۔ تو دیکھیں، جب قولی اور فعلی قول و فعل میں ٹکراؤ ہو، یا کہ صرف قول ملے عمل نہ ملے، تو امت قول دیکھے گی، امت پر لازم ہے کہ وہ قول کو دیکھے اور آپ کے قول پر عمل کرے۔ کسی بھی مسئلے میں یا کسی بھی عمل کی دلیل کے لیے قولی حدیث ہونا بھی کافی ہے، اگر عمل نہ ملے تو قولی حدیث ہونا بھی کیا ہے، کافی ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے راجح مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے بھی کیا ہیں، مستحب ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص شوال میں نہ رکھ کر کسی بھی مہینے میں رکھ لے، 36 روزے پورا کر لے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا، اس حدیث سے مقصد یہ تھا کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب دلانا۔ تو اگر کوئی شخص رمضان کا 30 روزہ رکھا پھر 6 روزے رکھ لے، تو چونکہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو 36 روزے چاہے 30 روزے رمضان کے ہیں اور پھر 6 روزے کیا ہیں مزید کسی بھی مہینے میں رکھ لیں،
تو 36 रोज़ों का सवाब 360 रोज़ों के बराबर होगा और इस तरह से पूरे साल रोज़ा रखने के बराबर सवाब पा जाएगा। तो बाद उलमा ने कहा कि वो किसी भी महीने में 6 रोज़े रख लें, और हदीस में जो 6 शव्वाल का जिक्र है ये ताजील के लिए है कि इंसान जल्दी उन 6 रोज़ों को रख ले ताकि वो इस अजीम सवाब को पा सके, वरना शव्वाल के साथ वो खास नहीं है जैसा कि बाद उलमा ने कहा है। हालांकि राजिह मसला यही है और जमहूर अहले इल्म इस तरफ गए हैं, मुअतबर उलमा इस तरफ गए हैं कि शव्वाल के 6 रोज़े शव्वाल के साथ खास हैं। बाज़ उलमा ने ऐसी सूरत में जब कोई औरत मसलन निफास से हो और वो शव्वाल के 6 रोज़े नहीं रख सकी, तो ऐसी औरतों के लिए गुंजाइश रखी है कि वो शव्वाल के बाद पाक होने के बाद क्या है 6 रोज़े रख ले, ताकि 36 रोज़ों का सवाब पूरे साल के रोज़ों का सवाब क्या है पा सके। ठीक है, ये एक मसला था और इसकी वजाहत क्या है जरूरी थी। दूसरा मसला शव्वाल के 6 रोज़ों से मुताल्लिक वो ये है कि क्या पहले क़ज़ा रोज़े रखें। बहुत सारे लोगों से शरई उज़्र की बिना पर रमज़ान में रोज़े क़ज़ा हो गए, तो अब उनकी तरफ से ये सवाल आता है कि हम क़ज़ा रोज़े पहले रखें या शव्वाल के 6 रोज़े पहले रखें। इस सिलसिले में उलमा के 2 कौल हैं। पहला कौल तो यह है, बाद उलमा ने कहा कि नहीं, पहले वो रमज़ान के क़ज़ा रोज़े रखेगा, फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखेगा। और वो दलील में ये हदीस पेश करते हैं कि आपने फरमाया जो शख्स रमज़ान का रोज़ा रखा फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे, तो जिसके ज़िम्मे क़ज़ा रोज़े बाकी हैं, अभी उनका रमज़ान का रोज़ा मुकम्मल नहीं हुआ है, लिहाजा वो पहले रमज़ान के रोज़े रखें फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखेंगे। ये बाज़ अहले इल्म का कौल है। बाज़ अहले इल्म ने ये कहा है कि नहीं, वो रमज़ान के क़ज़ा रोज़े अगले शाबान तक रख सकता है, और शव्वाल के 6 रोज़े चूंकि शव्वाल के साथ ही खास हैं, अय्याम महदूद हैं, इसलिए वो जायज़ है उसके लिए कि पहले वो शव्वाल के रोज़े रख ले और उसके बाद फिर वो रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे अपने क़ज़ा रोज़ों को रखते रहेगा। राजिह इस सिलसिले में अहले इल्म के यहाँ यही है कि अफजल और बेहतर तो ये है कि इंसान पहले क़ज़ा रोज़े रख ले, ताकि फ़र्ज और वाजिब से उसका दामन क्या है बरी हो जाए, पाक हो जाए, और उस फ़र्ज और वाजिब को वो अदा कर सके और क़ज़ा की जिम्मेदारी को वो निभा सके। पहले वो क्या है अफजल और बेहतर है कि पहले क़ज़ा रोज़े रख ले फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे। अगर कोई शख्स तकलीफ महसूस कर रहा है, या कि दुश्वारी महसूस कर रहा है, या कि वो नहीं रखना चाह रहा क़ज़ा रोज़े अभी और बाद में रखना चाह रहा है, तो कोई हरज की बात नहीं, जायज़ है कि वो पहले शव्वाल के रोज़े रख ले और फिर वो धीरे धीरे क़ज़ा रोज़ों को रख लेगा। यही कौल क्या है राजिह है, अफजल और बेहतर है कि पहले रमज़ान के रोज़े मुकम्मल करे, और जायज़ की हद तक जायज़ है कि वो पहले वो शव्वाल के रोज़े रख ले और बाद में क़ज़ा कर ले। इसलिए कि अगर किसी शख्स से शरई उज़्र की बिना पर 2-3 रोज़े छूट गए, 4-5-6 रोज़े छूट गए, तो उसके बारे में ये कहा जाएगा कि हाँ वो रमज़ान के रोज़े रखा, गरचे 2-4 रोज़े छूट गए हैं, उसके बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि उसने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे। और हदीस है जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा, तो जाहिर है कि अगर किसी शख्स से 2-4 रोज़े छूट गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो रमज़ान के रोज़े नहीं रखा, बल्कि वो रमज़ान के रोज़े रखा और क़ज़ा के लिए वो बाद में किसी भी महीने और किसी भी दिन जो है वो उन छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा कर सकता है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हम लोगों के ज़िम्मे क़ज़ा रोज़े होते और शाबान के महीने में उन रोज़ों को क़ज़ा करने का मौका पाती, शाबान के महीने में उन क़ज़ा रोज़ों को रखने का मौका पाती। तीसरा मसला यह है कि क्या शव्वाल के ये रोज़े लगातार रखे जाएं 6 रोज़े, या एक ही अलग अलग करके रखे जाएं। इस सिलसिले में इस्लाम में क्या वसाअत और गुंजाइश है। लगातार रखने की तालीम नहीं दी गई है, लगातार रखने का हुक्म नहीं दिया गया है। इसमें इंसान के इख्तियार में है पूरे शव्वाल में 6 रोज़े रखने हैं, चाहे लगातार रखे या छोड़ छोड़ कर रखे, वसाअत और गुंजाइश है। चौथा मसला यह है, बाज़ लोगों की तरफ से यह भी सवाल आता है कि क्या वो ईद के दूसरे दिन
ایک روزہ رکھ لے، کیونکہ حدیث میں ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو اتبعہ کے لفظ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عید کے دوسرے دن کیا ہے ایک روزہ رکھ لے پھر بقیہ روزے پورے شوال میں رکھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پورے شوال میں، پورے مہینے میں جب چاہے وہ شروع کرے، شروع شوال سے شروع کر دے، بیچ شوال سے شروع کرے، آخری شوال میں رکھے، اس میں وسعت اور گنجائش ہے۔ ایسے ہی 5واں مسئلہ یہ ہے کیا شوال ہو کا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو۔ ہم لوگوں نے رمضان کے مہینے میں یہ پڑھا اور سنا کہ فرض روزوں کے لیے رات میں نیت ہونی کیا ہے ضروری ہے، یعنی رات روزے کی نیت سے، کل روزہ رکھنے کی نیت سے رات گزارنی کیا ہے واجب ہے۔ تو یعنی طلوع فجر سے پہلے نیت ہونا، دل سے نیت ہونا کیا ہے واجب ہے فرض روزوں کے بارے میں۔ اب سوال ہے کیا نفلی روزوں کے بارے میں بھی رات میں یا طلوع فجر سے پہلے نیت ہونی واجب ہے؟ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر طلوع آفتاب کے بعد دن کے کسی حصے میں اگر وہ کھایا پیا نہیں ہے، مفسدات صوم کا ارتکاب نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور پھر دن میں خیال آیا کہ لاؤ روزہ رکھ لیں، تو کیا اس کا یہ روزہ درست ہوگا یا نہیں؟ اس میں بھی علماء کے 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ ضروری ہے نفلی روزوں کے لیے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے نیت کرے، کیونکہ اگر دن کے کسی حصے میں روزہ رکھنے کی نیت کر رہا ہے تو اس کا روزہ مکمل دن کا نہیں ہوا بلکہ دن کے کچھ حصے کا ہوا۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے اور یہی راجح ہے دلیل کی روشنی میں کہ نفلی روزوں کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں نیت ہو اچھی بات ہے، اگر کوئی شخص طلوع آفتاب کے بعد، طلوع فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد یا دن کسی حصے میں اگر کھایا پیا نہیں ہے اور روزے کی نیت کر لے تو اس کا نفلی روزہ کیا ہے درست ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے اور پوچھتے کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ جواب ملتا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ کہتے کہ پھر میں روزے سے ہوں، پھر میں روزے سے ہوں، یعنی آپ اسی وقت روزے کی نیت کر لیتے۔ بس ضروری یہ ہوتا کہ ہاں طلوع فجر کے بعد سے لے کر کے اس نیت تک کے وقت میں اس بیچ میں کچھ کھایا پیا نہ ہو، تو آپ کچھ کھائے پیے اگر نہ ہوتے تو کیا کہتے کہ میں پھر روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ یہ چند مسائل تھے شوال کے روزوں سے متعلق، اور اللہ کا فضل کتنا وسیع ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، نوازنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 6 روزہ رمضان کے روزے کے بعد یہ 6 روزہ رکھ لینا یہ سال بھر روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ اور وہ شخص جو لگاتار 29 دن روزے رکھ لیتا ہے، کیا وہ پورے مہینے میں 6 روزے نہیں رکھ سکتا ہے؟ یقیناً رکھ سکتا ہے، یقیناً رکھ سکتا ہے۔ عزم کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے، ایمانی کیفیت کو، ایمانی جذبے کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کی اطاعت اور نیکیوں کے حریص بنیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ پر مداومت برتنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس عمل سے تو راضی و خوش ہوتا ہے، اور اے اللہ تو ہم سب کو ان اعمال سے محفوظ رکھے جن اعمال سے تو ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر، اور ہم سب کو جہنم سے، عذاب قبر سے محفوظ رکھ، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ 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 انہ هو الغفور الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔